राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल प्रद्युत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हां, प्रतिदिन हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित एक ऐसी वीडियो उपलब्ध कराते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। अर्थात परीक्षाओं में जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सारे ही टॉपिक, वो सारी ही वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। आप बहुत लाइक कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति लगातार सतर्क बने रहिए और लगातार प्रयासरत बने रहिए। हम आपकी यथासंभव मदद करने के लिए तैयार हैं और कोशिश जारी है से याद आ गया, नाटक जारी है। नाटक जारी है, ये तो आप जानते ही होंगे। नाम क्या है? नाटक। और है क्या? कविता। बहुत पूछा जाता है हिंदी साहित्य में ये प्रश्न कि नाटक जारी है, इसकी विधा बताइए। तो विधा क्या है? विधा है कविता। ऐसे ही अपनी कोशिश जारी है, आपकी भी हमारी भी। तो अब कोशिश जारी है आपके साथ, आपके लक्ष्य के लिए हमारी कोशिश जारी है। हम कोशिश आपके लिए कर रहे हैं, आप कोशिश अपने लिए कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर जरूर कोशिश में सफल होंगे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आदिकाल में सर्वप्रथम से संबंधित एक प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम क्या हुआ। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आदिकाल की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम में आदिकाल में क्या क्या हुआ है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला, हिंदी का प्रथम कवि। ये आप सब जानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवियों पर हमने आपको वीडियो भी उपलब्ध कराई है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आपको ऐसे बताया गया है कि आप कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देखें। हिंदी के पहले कवि किस विद्वान ने किस कवि को पहला कवि माना है, किस आलोचक ने, और वो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ ऐसे समझी है आप लोगों ने, ऐसे हमने आपको दी है कि आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। तो हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा। 7वीं शताब्दी के हैं ये, ठीक है। सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं। और ये किसने माने? हमने आपको बताया था, ये ट्रिक आपको बताई थी। सरहपा कौन थे? बौद्ध। कौन थे? सिद्ध। और सिद्ध कौन से? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, वज्रयान शाखा से। और बौद्ध धर्म को मानने वाले आलोचक राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें माना था और अधिकांश विद्वानों ने इन्हें माना है, ठीक है। तो आदिकाल में हमने पहला तथ्य जाना, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ठीक है। दूसरा, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है, जो देवसेन ने लिखी है, ठीक है। श्रावकाचार गृहस्थ धर्म पर आधारित रचना है, ठीक। अगला है अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। हमारे यहाँ जो भाषा का रूप था, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। उस रूप में जो पहले कवि थे जैन कवि स्वयंभू। स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्वयं उत्पन्न हुए हों, ब्रह्मा। तो जैन जो पहले कवि थे वो कौन थे? स्वयंभू, ठीक है। और इन्हीं की रचना पौंचरयो है। अगला है अपभ्रंश का आदि महाकाव्य। आदि का मतलब होता है पहला। आदि का मतलब क्या होता है? पहला। महाकाव्य कौन सा है? पौंचरयो, ठीक है। अगला है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। यहाँ प्रथम जैन कवि, अर्थात ये जैन कवि थे और यही अपभ्रंश के पहले महाकवि भी माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू, ठीक है। तो स्वयंभू आप नाम याद रखेंगे, अपभ्रंश के पहले महाकवि हैं ये, ठीक। इनकी रचना पौंचरयो। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये तो हिंदी का छोटा बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा होगा, वो भी जानता होगा कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और पूछा भी बहुत जाता है,
चंद्रवरदायी का महाकाव्य है, जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पहले महाकवि पूछे जाएंगे तो चंद्रवरदायी हो जाएंगे। किसने लिखा है? ये चंद्रवरदायी। अगला है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में रची गई हो, दोनों में लिखी गई हो, उसे कहते हैं चंपू काव्य। तो पहला हिंदी का चंपू काव्य है रावलवेल। कौन सा है? रावलवेल। ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया था। नखशिख पहला वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो रावलवेल है बहुत महत्वपूर्ण है। रोडा कवि ने ये लिखा है। अगला है नखशिख परंपरा की प्रथम रचना। नखशिख का मतलब होता है नायका के नाखून। नाखून मतलब पैर के नाखून से लेकर, सिख माने सिर की चोटी तक। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक का जो सौंदर्य का वर्णन होता है उसे नखशिख वर्णन कहते हैं नायका का। ठीक है, तो ये परंपरा की पहली रचना, नखशिख परंपरा की पहली रचना रावलवेल ही है। कौन सी है? रावलवेल। किसने लिखी है ये? रोडा कवि ने। किसने लिखी है? रोडा। शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी हुई कृति है ये। ठीक है, बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिलांकित कृति। अगला है 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन। तो जो 12 मासा का सबसे पहले वर्णन कौन से ग्रंथ में आता है? बीसल देव में। ठीक है, याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? बा और बी, बस इतना याद रखना है। बाबी, क्या? बाबी। बा से 12 मासा, 12 मासा का सबसे पहले वर्णन कौन से मिलता है? बीसल देव में। ठीक, अगला है खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली, आदिकाल में खड़ी बोली का उपयोग करने वाले पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली का उपयोग करने वाले पहले कवि हैं। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले कवि। हिंदवी कौन सा शब्द? हिंदी को इन्होंने हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी के अर्थ में, भाषा के अर्थ में अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? हम इसलिए पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। क्या बताओगे? एटा के रहने वाले थे जी। एटा पुस्तकों में मिलेगा आपको, लेकिन अब एटा से कट कर एक नया जनपद बना है कासगंज। तो अमीर खुसरो पटियाली के रहने वाले थे और वो पटियाली कासगंज में आता है। तो अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? पटियाली के। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं आदिकाल के, पटियाली के रहने वाले थे। और पटियाली कहाँ आ रहा है? कासगंज में। ठीक, कासगंज आपको याद रखना है अमीर खुसरो का। और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं हिंदी के। ये बहुत प्रसिद्ध, इन्होंने पहेलियाँ लिखी हैं, मुकरियाँ लिखी हैं, 2 सखुने लिखे हैं। ठीक है, ये इतिहासकार भी थे और बहुत अच्छे कवि भी थे ये। तो अमीर खुसरो, इन्होंने हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किया है। अगला है श्रृंगार परंपरा। श्रृंगार परंपरा की सर्वप्रथम रचना आदिकाल में पहली रचना। एक तो यहाँ श्रृंगार शब्द आप वर्तनी के हिसाब से देख लो, ये श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ हमने ये लिखा है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। किताबों में इसकी वर्तनी अशुद्ध आपको मिल सकती है इस तरह से। ठीक है, श्रृंगार, ये शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार की। तो श्रृंगार परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है संदेश रासक। वेरी इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान एक ही बात है। ठीक, हिंदी में कृष्ण काव्य परंपरा को विषय बनाने वाले पहले कवि, मतलब कृष्ण काव्य को, कृष्ण के ऊपर लिखने वाले हिंदी के पहले कवि कौन है? तो ये है विद्यापति। ठीक है, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और इन्होंने पदावली लिखी है, बहुत ही मधुर भाषा में लिखी है और बहुत ही अच्छे पद हैं उसमें, पदावली में। ठीक, अगला है हिंदी साहित्य में डीलिट करने वाले प्रथम विद्वान। तो पीताम्बर दत्त वड़थवाल, हिंदी साहित्य में इन्होंने डीलिट की है, ये पहले विद्वान हैं। ठीक है, गोरखनाथ की रचनाएं प्रकाशित की कराई थी इन्होंने।
अगला देखो, अपभ्रंश। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य एक वनस्थली है, मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। किसने कहा है? अभी पिछली वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण कथन बताए थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके संबंध में, जो बिहारी लाल की सत सही है उसके संबंध में कहा था कि प्रबंध काव्य क्या है? एक विस्तृत वनस्थली। तो मुक्तक काव्य क्या है? एक गुलदस्ता। ठीक है, तो पहला प्रबंध काव्य हिंदी का या सॉरी अपभ्रंश का कौन सा है? भविष्यत कथा। ये धनपाल की रचना है। ये लेखक भी पूछे जाते हैं, रचनाकार भी पूछे जाते हैं। तो भविष्यत कथा किनकी है? धनपाल की। अगला है, याद कैसे रखेंगे ये किनकी है? भविष्य के लिए, ऐसे भविष्य के लिए धन को बचा के रखो या धन को पाल के रखो। भविष्य के लिए धन को बचा के रखोगे। ठीक है, ये पहली प्रबंध रचना अपभ्रंश। अपभ्रंश के राम काव्य के प्रथम कवि या अपभ्रंश के प्रथम जैन कवि। ठीक है, तो ये स्वयंभू है, इन पे पहले भी चर्चा हो चुकी। ये स्वयंभू अपभ्रंश के पहले जैन कवि माने जाते हैं। अगला है, शिलाओं पर अंकित रचित। शिलाओं पर रचित प्रथम रचना। ये शिला पर, पत्थरों पर, पहले ही आपको बता दिया है, पत्थरों पर रचित पहली रचना राउलवेल। किनकी है? रोडा कवि की। बहुत महत्वपूर्ण शिलांकित कृति है। कैसी है? शिलांकित। शिलांकित। भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम। भारतीय भाषा में लिखने वाले, रचना करने वाले पहले मुस्लिम कौन है? अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। हम पढ़ रहे हैं, अभी हम अध्ययन कर रहे हैं आदिकाल में प्रथम, आदिकाल में सर्वप्रथम। आदिकाल से संबंधित पहल क्या क्या हुआ है। तो बहुत ही उपयोगी तथ्य हैं जो संकलित किए गए हैं आपके लिए। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम कवि। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। कभी विरह के गीत लिखे, कभी गीत लिखे खुशहाली के। कभी विरह के गीत लिखे, कभी गीत लिखे खुशहाली के। और दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। तो कहाँ के रहने वाले थे? पटियाली के। कहाँ है पटियाली? कासगंज में। ध्यान रखना, एटा नहीं करना है। यदि विकल्प में एटा नहीं आता है तब आप, यदि विकल्प में कासगंज ना आए तब आप एटा कर सकते हो, और यदि कासगंज आता है और एटा आता है विकल्प में तो आप कासगंज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर हम याद दिला दें, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा देव। देव कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे ही देव का नाम आता है, देव बड़े के बिहारी। ठीक है, इनकी रचनाएं कमेंट बॉक्स में बताओ। देव और बिहारी का विवाद किसने शुरू किया ये बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देव कहाँ के रहने वाले थे? इटावा। ये आप किताबों में पढ़ते हो, प्रश्न भी आया हुआ है बहुत बार। यदि ऐसा विकल्प आता है इटावा न दिया हो तब आप क्या करोगे? तब आपको करना है मैनपुरी। क्या करना है? मैनपुरी। देव का जन्म कुशमरा में हुआ था और कुशमरा आज वर्तमान स्थिति में मैनपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। जिस समय देव का जन्म हुआ था तब कुशमरा इटावा में आता था। ये कस्बा है, इटावा में आता था। तो देव का नाम पुस्तकों में इटावा ही लिखा हुआ है। ये दो महत्वपूर्ण कवि हमने आपको बता दिए। एक तो अमीर खुसरो, इनका जन्म स्थान अधिकांश पुस्तकों में एटा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में अब वर्तमान समय में कासगंज। पहले एटा था, अब एटा से एक नया जनपद कट के बना है कासगंज। तो अमीर खुसरो कासगंज के और देव कहाँ के? मैनपुरी के। पहले ये इटावा के रहने वाले थे, मतलब जन्म हुआ था इनका तब कुशमरा इटावा में आता था और वर्तमान समय में वो मैनपुरी में आता है। तो देव कहाँ के रहने वाले? मैनपुरी। याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? मैनपुरी। मैनपुरी नहीं दिया है विकल्प में तब तो इटावा करना ही है आपको। अगला है अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना पौंचरेव। कड़वक बद्ध रचना कौन सी है? पौंचरेव। ठीक है। अगला है अपभ्रंश में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई ये अपभ्रंश की रचना है। इसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण
21 तथ्य और इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य हम लोगों ने पढ़े, समझे, जाने, और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके लिए इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। श्री राधे।